बर्बाद कर दिया है। हमने उन्हें चूज नहीं किया था। कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट से बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। जहां सरकार के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार सरकार ने क्या कुछ किया और किस प्रकार सोनम वांगचुक के यहाँ गए, सरकार के बड़े नेता गए और वहां पहुंच करके उनका अनशन खत्म करवाया। लोगों को लगा कि इनके अनशन के खत्म होने के बाद अब यह आंदोलन शायद रुक जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सीजेपी जिस मांग पर पहले दिन से अडिग है, उस मांग को दोहराया गया और कहा गया कि हमारा मुद्दा यह सिर्फ नहीं रहा कि आप कोई कमेटी गठित कर दीजिए या कोई बिल पास कर दीजिए, नीट पेपर लीक के खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हालांकि इससे पहले हमने आपको खबर बताई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अभी से ठीक कुछ देर पहले पीएम मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इस अनशन के दौरान अभिजीत दीपके क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार के बारे में और बिहार सरकार के बारे में, वहां किस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, वो आपको सुनना चाहिए। बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो। उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। तो जैसा कि आपने सुना है, अभिजीत दीपके साफ कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, यहां का प्रोटेस्ट खत्म हो जाने के बाद हम सीधे बिहार का रुख करेंगे, मतलब बिहार में जाएंगे। और आपने देखा भी, दिल्ली के प्रदर्शन से निकल करके जो तस्वीरें आई, सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक रील्स वायरल हुई और उसमें उन रील्स में ये तमाम बातें सामने आई कि किस प्रकार बिहारियों की भूमिका उस प्रदर्शन में रही है या फिर किस प्रकार बिहारियों की जरूरत उस प्रदर्शन को पड़ी है। अब जरूरत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह सवेरे हमने आपको खबर बताई थी और 20-21 घंटे पहले जो सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट किया गया था, उसमें बिहारियों के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। बिहार लोगों का आह्वान किया गया था, युवाओं को आह्वान किया गया था, कहा गया था कि आप जंतर मंतर पर आइए, हमारे साथ सम्मिलित होइए, कंधे से कंधा मिलाइए, यदि आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम भी भविष्य में आपके साथ, यदि आप पर कोई आंच आता है तो खड़े रहेंगे। तो वो चीजें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अभिजीत दीपके का जो बिहार कनेक्शन, बिहार की तरफ जो झुकाव है, वो इस वीडियो में साफ नजर आया है। आपने देखा होगा किस प्रकार वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। अब सरकार के खिलाफ गुस्सा तो है ही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो ही चुका है, अभी से ठीक कुछ देर पहले लाइव सिटीज पर हमने आपको वीडियो बताया था, दिखाया था। अब यह आंदोलन कौन सा नया मोड़ लेगा या फिर यह आंदोलन खत्म होगा, इस पर भी देखना होगा, क्योंकि जो मांगे थी वो मांगे अब पूरी होती नजर आ रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही सबसे बड़ी मांग थी और वो मांग कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे के बाद पूरी हो जाती है। लेकिन अब बिहार में जो अभिजीत दीपके हैं, उनकी जब धमक होती है तो बिहार का माहौल कैसा होगा, बिहार के युवाओं का मूड किस तरफ शिफ्ट करेगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि राजनीतिक चहलकदमी भी अपनी ओर है। अब सियासतदान जो है बिहार के, वो कुछ और कहें, लेकिन युवाओं के मूड को भांपना बड़ा जरूरी है। और शायद सीजेपी वाले जो दीपके हैं, उन्होंने इनकी भावनाओं को देखा है और समझा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम बिहार में आएंगे। अब बिहार में आने का ऐलान तो हो ही चुका है, तो देखना होगा कि अब आने वाले समय में प्रदर्शन क्या रंग लाता है। सबसे अहम बात ये, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या यह प्रदर्शन अब खत्म हो जाएगा, और यदि खत्म होगा तो कितने देर के बाद खत्म होगा, कितने दिनों के बाद खत्म होगा, क्या कोई अन्य मांगे भी हैं जो सरकार को अभी माननी बाकी है। क्योंकि पीएम मोदी का बार बार लाइव आना, वीडियो बनाना, वीडियो संदेश जारी करना, यह बताने लगा था पिछले कुछ दिनों से कि सरकार अब बैकफुट पर आने लगी है। छात्रों के आगे सरकार का झुकाव साफ दिख रहा था, लेकिन जो मांग थी वो मांग पर अड़े हुए जो छात्र थे या फिर कहें कि छात्र संगठन थे, उनकी मांगों को भी सुना गया और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के बाद कई बड़ी बातें कही है जो हमने आपको बताया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।